हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिर्बलवती सदा, इस पाठ का मतलब है कि बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है। अब हम पाठ को शुरू करेंगे। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई महिला होती है जिसका नाम बुद्धिमती होता है, और वह अपने पिता के घर अपने दो पुत्रों के साथ जा रही होती है। तभी सामने से कोई शेर आ जाता है, व्याघ्र आ जाता है। तो व्याघ्र को आता हुआ देख करके बुद्धिमती अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस व्याघ्र को वहाँ से भगा देती है, अर्थात वह अपने ऊपर आए हुए संकट को हटा देती है। अब हम पाठ देखेंगे आगे। अस्ति देहुलाख्यो ग्राम। देहुलाख नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपूत वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपूत रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयपेता पितुर गृहं प्रति चलिता। एक बार क्या होता है कि उस राजपूत की जो पत्नी होती है वह किसी आवश्यक कार्य से अपने दो पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर की तरफ जाती है। मार्गे गहन काननेन सा एक व्याघ्र दर्शत। वह मार्ग में घना जंगल होता है और उस घने जंगल में वो अपने दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। तो मार्ग में क्या होता है, वह एक व्याघ्र को देखती है, बाघ को या शेर को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्त दृष्ट्वा, वह देखती है कि व्याघ्र उसकी तरफ आ रहा है। तो दातृष्ट या क्रियात, वह अपने पुत्रों को ढिढाई के साथ पुत्रों चपेटाए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाती है और कहती है, जगात कहती है, कत में के कसो व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुतम। अरे पुत्रों, तुम दोनों आपस में अलग अलग शेर को मारकर खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? अलग अलग शेर के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? अयम एकस्ता भाव द्विभज्य भुज्यता। अभी तो हमारे सामने एक शेर आ रहा है, तो तुम दोनों क्या करना, उसको मार करके दोनों आधा आधा कर लेना और खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्येत। और बाद में अपन जब आगे चलेंगे तो मार्ग में और देख लेंगे, यदि कोई दूसरा शेर आएगा तो अपन उसको लक्षित करेंगे, अर्थात उसको अपन मारकर खा लेंगे। ये देखो बच्चों, चित्र है, चित्र में बताया गया है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काश्चित दियमितिम मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट। अब ये क्या कह रहा है कि इति, जब उस महिला की, बुद्धिमती महिला की बात को सुन करके वह सोचने लगा कि वास्तव में कोई व्याघ्रमारी है, व्याघ्र को मारने वाली है। ऐसा मान करके व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट। तो व्याघ्र डर के मारे वहाँ से
भाग गया। अर्थात उसको डर था कि कहीं यह व्याघ्रमारी जो शास्त्रों में उसने सुना था कहीं वास्तव में ये ना है और कहीं ये मेरा वध ना कर दे, मेरे को मार ना दे। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयाद। उस बुद्धिमती स्त्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने सामने आए हुए शेर को डरा करके वहां से भगा दिया, अर्थात अपने ऊपर आए हुए संकट को उसने दूर कर दिया। और हम भी, अन्यों भी, और भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर कोई संकट आता है तो संकट के समय हमेशा व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो संकट उसके ऊपर से दूर हो जाता है। भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृंगार हसना। अब क्या होता है, जब शेर वहां से भाग रहा होता है तो रास्ते में कोई धूर्त शियार होता है तो वो डर के या भय के मारे शेर को भागते हुए देख करके कोई शियार कहता है और उस शेर के ऊपर हंसता है, भगवान कुतः भयात पलायते। अरे आप इतना भयभीत होकर कहाँ जा रहे हो, कहाँ पलायन कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। तो व्याघ्र जब जम्बुक को देखता है तो वो कहता है, शियार को देखता है तब वो कहता है, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जम्बुक, शियार जाओ, तुम भी जाओ। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कहीं ऐसे गूढ़ प्रदेश में जाकर छिप जाओ, ऐसे स्थान पर छिप जाओ जहां पर तुमको कोई ढूंढ ना सके। ये तो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्वेत, हमने व्याघ्रमारी के बारे में शास्त्र में सुना है। तया अहम हंतुम आरब्ध, वह मेरे को मारने वाली ही थी, पर लेकिन ग्रहित कर जीवितो, लेकिन मैं नष्टम शीघ्र तत्ग्रस्तम, तो मैंने अपने जीवन को नष्ट होने से बचाने के लिए शीघ्र ही वहां से अपने प्राणों को हथेली में लेकर भाग गया। भाई अब वहां से चला गया। श्रृंगार कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्नमानु सादपि विवेति। तो शियार कहता है कि व्याघ्र तुम महत् कौतुकम, तुम तो बड़े आश्चर्य की बात कर रहे हो। आवेदित यन मानुषात् अपि विवेति, तुम तो मनुष्य से डर रहे हो। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्ष में मया, के सुन भाई श्रृंगार, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि वह जो व्याघ्रमारी थी वह स्त्री थी। सा आत्मन पुत्रो केकसो मामुताम कलह मानो सपेटताया रहंती दृष्टवा। मैंने सुना था कि वह स्त्री अपने दोनों पुत्रों को बड़ी ढिठाई से मार रही थी, क्योंकि दोनों पुत्र शेर को खाने के, अलग अलग शेर को खाने के बारे में जिद कर रहे थे। तो उसको गुस्सा आया और उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाया। जम्बुक शियार कहता है, स्वामिनः यत्रास्ते सा दूता तत्र गम्यताम, कि हे स्वामी, वह धूर्त स्त्री जहां कहीं पर है वहां पर मेरे को ले चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख समीपते यदि, कि यदि मेरे को वहां पर ले चलो जहां पर वह धूर्त स्त्री है। तव पुनः का मतलब है तुम पुनः उसी स्थान पर जाके मेरे को साथ में ले हो। और यदि वह स्त्री तुम्हारे सामने देख लेती है, तुम्हारे सामने ही देख लेती है, तो त्रही त्वया अहम हंतव्या इति, तो तुम मेरे को उसी समय मार देना। अब जब वह व्याघ्र सुनता है तो वो
श्रृंगाल यदि त्वाम मां मुक्त्वा, व्याघ्र क्या कहता है कि यदि त्वम मां मुक्त्वा यासी सदा वेलाप्य स्यातः। श्रृंगाल उसको कहता है यदि तुम वहां से तुम मेरे को साथ में वहां लेके जाते हो और तुम यदि वहां से भाग गए तो मेरा वो समय असमय में बदल जाएगा, अर्थात मैं भी जीवित हूं लेकिन वहां पर मेरे को व्याघ्र तुम्हारे द्वारा मार दिया जाएगा। और तुमने जो ये शर्त रखी है कि मेरे को मार देना, तो तेरा क्या भरोसा, तू भाग गया तो वो शर्त भी बेकार हो जाएगी। जम्बुक कहता है यदि एव त्रही मां निज गले बद्वा चल सत्वरम। जम्बुक कहता है कि महाराज यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप क्या करें, रस्सी लें, एक रस्सी का एक भाग मेरे गले में बांध दें और दूसरा भाग आपके गले में बांध दें और हम दोनों उसी स्थान पर शीघ्रता से चले। स व्याघ्र तथा कृत्वा, उस व्याघ्र ने वैसा ही किया जैसे उस सियार ने कहा। कानन एव, और दोनों उस जंगल में पुनः चले गए। श्रृंगालेन सहित पुनर्आयंत व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के साथ व्याघ्र को पुनः दूर से आता हुआ देख करके बुद्धिमती सोचने लगी। अर्थात जब बुद्धिमती ने देखा कि शेर सियार के साथ आ रहा है, अर्थात ये धूर्त सियार ने शेर को उत्साह दिला करके उसको वापस मेरे सामने लेके आया है, तो जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्रात कथम मुंचताम। कब ये जम्बुक सियार शेर को उत्साह के साथ यहाँ लेके आया है तो अब इससे मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं, कैसे पीछा छुड़ाऊं, इससे मैं कैसे दूर रहूं। परम प्रत्यय उत्पन्नमति सा जम्बुक मां शिप्यत अंगुल्या तर्ज्य उवाच। तो व्याघ्रमाली उसको कहती है कि प्रत्यय उत्पन्नमति सा जम्बुकम आशिप्यत अंगुल्या। जम्बुक के सामने वह अंगुली करते हुए, अपनी तर्जनी की अंगुली करते हुए कहती है, रे रे दुर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रम त्रय पूरा। कि अरे दुर्त सियार, तूने पहले मेरे को 3 शेर दिए थे, 3 व्याघ्र दिए थे खाने के लिए, लेकिन आज तू विश्वासस्य मेदकमान्य कथम यासी वदा अधुना। लेकिन आज तू 3 शेर की जगह केवल 1 शेर लेके आया है, अर्थात तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। तूने क्या कहा था कि जब मैं आऊँगा तो 3 शेर लेके आऊँगा, लेकिन तू तो आज केवल 1 ही शेर लेके आया है। इत्युक्त्वा धाविता तूण व्याघ्रमाली भयंकर। ऐसा कह करके व्याघ्रमाली तुरंत वहां से भयंकर क्रोध करके वे भागती है। व्याघ्रो अपि सहस नष्ट गलबद्ध श्रृंगालक। जब शेर ने, व्याघ्र ने देखा कि वह व्याघ्रमाली गुस्से के साथ आ रही है तो वह सियार को भी अपने साथ गले में रस्सी बांधा हुआ वहां से भाग गया। अर्थात डर के मारे वह शेर व्याघ्रमाली को देखकर वहां से पलायन हो गया और उसके पीछे पीछे रस्सी से बंधा हुआ जो सियार था वो भी गुड़ता डगमगाता हुआ वो भी वहां से चला गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात हो, बुद्धिमती ने व्याघ्र के भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। अर्थात व्याघ्र के भय से पुनः उसने मुक्ति पा ली, अर्थात दूसरी बार उसने व्याघ्र के भय से मुक्ति पाई, अर्थात व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए यह कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी
सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात बुद्धि सबसे बलवान होती है और इस बुद्धि के माध्यम से ही बड़े से बड़े कोई भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बुद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता, अर्थात बुद्धि के द्वारा सभी कार्य किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने संस्कृत में दूसरा चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले भाग में इसका तीसरा भाग अर्थात तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे।